अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। तो जी ये है दैट समथिंग कुकिंग वाली थिंग जो कि मैंने आप लोग को बोला था कि जल्दी आप लोग को पता चलेगा। तो दिस इज़ इट। आज से हर वीकेंड जब आया करेगा क्या कहते हैं जेंटलमैन और जर्द पत्तों का बन, आप लोगों को मिलेगा उसके 1 या 2 दिन बाद मेरा उसके ऊपर रिव्यू। तो मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रही थी कि मैं बनाऊं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ड्रामों का रिव्यू मैंने क्यों सोचा देने का। वो इसलिए सोचा कि एक दौर था जिससे हम सब गुज़रे हैं, जिसमें हम सब ने जी भर के ड्रामे देखे हैं। धूप किनारे, तन्हाइयाँ, अलिफ नूर, मतलब जितने भी थे सबको पता है ना, मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक दौर ऐसा था जिसमें सब ने एंजॉय किया है और सब ने बहुत शौक़ से वो ड्रामे देखे हैं। उसके बाद विद टाइम क्या होता चला कि हमारे ड्रामों का थोड़ा सा कैलिबर यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ और अब यहाँ पहुँच चुका है। तो वो बिल्कुल ही डाउन मार्केट हो चुका है। और मैं इसलिए मतलब मुझे लगता है कि मैं इसके क्या कहते हैं लायक हूँ, कह सकते हैं। लायक वर्ड सही होगा या एकदम सूटेबल कह सकते हैं। अच्छा वर्ड जो होगा वो सूटेबल होगा, कि सूटेबल हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ी है। एज ए मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर्स इन फिल्म मेकिंग है, जिसमें हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी एंड एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, तो ये सब हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं बहुत अव्वल नहीं तो बहुत नीचे भी नहीं, मतलब मेरी अच्छी जीपीए आई थी और मैंने अच्छे से पढ़ के निकली हूँ मैं, एंड मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया इंडस्ट्री में। तो अभी मैं अपनी एक एग्जांपल दे के बता सकती हूँ कि जैसे मैं गई थी, यहाँ पे मैंने एक चैनल का नाम लिया था पर मुझे लगा कि मुझे नहीं लेना चाहिए तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया वो। कि मैं वहाँ पे गई थी कंटेंट के लिए ना, एज इन कंटेंट राइटर के लिए। तो अब इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा आप देखती हैं ड्रामे, तो मैंने कहा नहीं। बोल आपको टीआरपी का पता है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अलबत्ता काम मैंने किया है पर मुझे इन सब चीज़ों का नहीं पता। तो बोलने अच्छा आपने लेटेस्ट कौन सा ड्रामा देखा था? तो मैंने बताया मैंने तेरे बिन देखा था, उस वक्त वही रिलीज़ हुआ था लेटेस्ट, और मैंने वो भी देखने की सोल वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दोस्ती हीरा सुंदरो, दैट्स इट, और कोई मेरे पास वजह नहीं थी। मैंने ड्रामा जो देखना दोबारा से शुरू करा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हीरा की वजह से शुरू करा है कि हीरा के जो भी ड्रामे आए हैं, एक्सप्रेस हो गया, हम हो गया, तो इवन एक सिंधी चैनल पे उस वक्त वो मॉर्निंग शो होस्ट किया करती थी, मैंने वो भी देखा। मुझे सिंधी समझ नहीं आती थी पर सिर्फ अपनी दोस्त को सपोर्ट करने के लिए, व्यूज़ देने के लिए मैं देखती थी। और ड्रामे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि सिर्फ वो पीस फॉरवर्ड करके ना, सिर्फ जहाँ हीरा है वो देखने के लिए मैं देखती थी। तो मैंने अपनी दोस्त की वजह से शुरू करा। तो जब मैं वहाँ गई मैंने अपना ओपिनियन रखा तो मुझे लगा कि उनको मेरा ओपिनियन अच्छा नहीं लगा। पर अब जब दुनिया में इतने सारे ओपिनियंस हैं तो एक ओपिनियन मेरा भी हो जाएगा तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। जिनको मेरा ओपिनियन अच्छा लगेगा वो मुझे सुन लेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो मुझे टाटा बाय बाय कर देंगे। अब हम चलते हैं सीधा रिव्यू के ऊपर, ठीक है। सारा आपको बैकग्राउंड स्टोरी सब बता दी। तो सबसे पहले हम चलते हैं जेंटलमैन के ऊपर। जेंटलमैन जो है वो खलीलुर रहमान ने लिखा है, जैसे कि सबको पता है। जियो से आ रहा, सॉरी ग्रीन से आ रहा है, और ग्रीन वाले काफ़ी अच्छे ड्रामे बना रहे हैं जैसे कि सब देख रहे हैं। पहला पॉइंट है जी अदनान सिद्दीकी का वास्तव लुक। मुझे ये होता है कि इट्स हाई टाइम, मतलब मेरा ओपिनियन है इट्स हाई टाइम कि हम कुछ थोड़ी बहुत अपनी रियलिटी एज इन दिखा सकें। हमारे यहाँ भी हुंडे हैं, मतलब माशाल्लाह हमारे मार्केट में भी हुंडे मौजूद हैं। उनका कैसा गेटअप होता है हमें वो कभी देखने को नहीं मिला एज सच ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एकदम संजय दत्त का लुक कॉपी कर लिया है, जो कि अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। पर मैं चाहती थी कि कुछ यहाँ के जैसे गुंडे होते हैं वो मुझे देखने को मिलते। अब मैंने तो नहीं देखे गुंडे, पर क्या पता ऐसे ही होते हों। पर जो पहली वाइब आई ना मुझे, वो जिन्होंने देखा होगा उनको पता चल गया होगा कि ये वास्तव का लुक है संजय दत्त का। तो पहला जो लुक आया वो मुझे संजय दत्त का लुक आया। तो इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन कि अगर कोई दिखा सकते हैं तो यहाँ के जो लोकल गुंडे हैं ना उनका लुक दिखाएं। मैंने तो नहीं देखे, जिन्होंने देखे हैं उनको पता होगा कैसे दिखते हैं। तो प्लीज़ इस पे वर्क करें।
देन हम आ जाते हैं इकबाल मुन्ना, दैट इज़ हुमायूं की एक्टिंग। आहा, मज़ा ही आ गया, मतलब शानदार, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी जो हमने लेटेस्ट फिल्म कंप्लीट करी है उसमें हुमायूं गेस्ट अपीयरेंस थी उनका, एंड उसमें पुलिस का एक हमारा पुलिस स्टेशन दिखाया, उसके वो वहाँ पे बड़े पोजीशन पर होते हैं वो आते हैं और आके ना, मतलब बंदा एक तो आया एंड आके यूं खट 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 काम निकाला यार। सो प्रोफेशनल, सो ऑन पॉइंट, इमोशंस भी एकदम ऑन पॉइंट, और वही चीज़ मैंने यहाँ देखी, ऑन पॉइंट, एकदम परफेक्ट। तो एक्टिंग में 10/10, चाहूँ तो मैं 100 भी दे सकती हूँ, बेहतरीन। ठीक है, बैकग्राउंड स्कोर मैंने क्या लिखा है बताऊँ, सच सच बता दूँ, वाहियात। सॉरी, द वर्ड इज़ वाहियात, मतलब इतना बुरा बैकग्राउंड स्कोर है ना, बहुत ही वाहियात है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा इसका, जिसको अच्छा लगा हो प्लीज़ वो जाने। मतलब मुझे ना डिस्ट्रैक्ट हो रही थी मैं उससे, मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी एक्टिंग के ऊपर और डायलॉग्स के ऊपर, और पता नहीं कुछ करके करके कुछ आ जाता है एकदम बीच से। मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है मतलब आपकी कहानी को सपोर्ट करने के लिए, पर वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था कहानी से, मैं कहानी के साथ सिंक इन नहीं हो पा रही थी। तो बहुत ही वाहियात। अभी पहली एपिसोड है, अगर कोई सुन रहा हो जेंटलमैन वाला तो प्लीज़ इसको दबा सकते हो आप, अभी भी मतलब सिर्फ पहली एपिसोड गई है, एडिट में जाके ठीक हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड तक। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको टोन डाउन करें, बहुत ज़्यादा हो रहा है वो। ठीक है, उसके बाद अहमद बट, उनकी जो लवर हैं उनकी है ओवर एक्टिंग। अब उनका कैरेक्टर आगे आता है या नहीं आता ये नहीं पता, पर जो अहमद बट की लवर थी उन्होंने शदीद ओवर एक्टिंग करी है, पता नहीं क्यों, और उनको पता नहीं क्यों लिया। मतलब हमारे यहाँ इतने एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद हैं जो ब्रेकअप बोली हूँ, ब्रेक के लिए मरे चले जा रहे हैं, उनको छोटा सा ब्रेक मिल जाए, एक स्क्रीन पे चले जाए, उनको स्क्रीन प्रेजेंस मिल जाए, लोग उन्हें देख लें। पर अब पता नहीं आगे इन फ्यूचर उसका कैरेक्टर आता है कि नहीं आता। अभी तो उसकी रुखसती हो गई, हुमायूं सईद ने उसको टाटा बाय बाय किया है, वो चली गई है। ठीक है, मौज़म भाई नाइस एक्टिंग। मौज़म भाई जो हैं वो उसमें भी थे, शमीम में, शमीम में भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, वेरी नाइस एक्टिंग। जो जेंटलमैन का पेस है वो बहुत फिल्म पेस है, मतलब कट 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 जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑडियंस काफ़ी इंगेज करेंगे। ये ग्रीन वाले अगर ये ऐसे ही इनका एडिट पेस रहा तो उसकी वजह से ऑडियंस बहुत, उनको एक सिनेमा वाली फील आएगी, तो उनको बहुत मज़ा आएगा देखने में। और जिनको बहुत कट टू कट पसंद है, जिनको स्लो पेस नहीं पसंद है ड्रामे, जो चाहते हैं कि फटाफट फटाफट हो, तो उनके लिए एकदम एप्ट है, बहुत मज़े से वो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। बाकी एक अहमद बट की गर्लफ्रेंड की बात हुई तो अहमद बट के बारे में भी बात करते हैं। अहमद बट का जो लुक है ना एज़ गुंडा, वो बहुत नीट एंड क्लीन है। ये मेरी एज़ एन अपनी एक, ज़ाहिर है मैं इस चैनल पे जो भी बताऊंगी वो मेरी अपनी राय है, पहले ही मैं बता दूं कि कॉपीराइट है मेरा, मेरी राय का, ये मेरी राय का चैनल है, ठीक है। तो मुझे बहुत नीट एंड क्लीन लगा अहमद बट का ओवरऑल लुक, ओवर अटायर उनका एज एन गुंडा, वो मुझे कहीं से भी नहीं लगे। तो इतना नीट एंड क्लीन उनको नहीं होना चाहिए था, आप उनके स्किन टोन को डल कर सकते थे या उनकी जगह किसी और को पास कर सकते थे, पर उनको मज़ा नहीं आ रहा, मतलब अहमद बट को एज गुंडा देख के। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड नीट एंड क्लीन आदमी लगते हैं वो। अब आ जाते हैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा, यमुना जैदी आई, यमुना जैदी की एंट्री हुई, सब कुछ हुआ। यमुना जैदी ने हुसैन रेहार पहना हुआ था यार, 1,30,000 1,60,000 का है वो शायद सूट जो उसने पहना हुआ था। जब उसकी एंट्री में समीर को बोली, समीर हुसैन रेहार पहनी हुई है यार, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सा सूट था, बहुत अच्छा लग रहा था, और यमुना लग भी बहुत अच्छी रही थी। तो यमुना आती है, अपना अपना उसका जो भी उसको दिया गया है वो सब बोलती है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो भी सबको पता है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी। उसके बाद कट टू जाते हैं हम स्टार्टिंग सीन के ऊपर, जब अदनान सिद्दीकी वो कसम वसम खिलवा रहा होता है उसके ऊपर कि तुम प्यार नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ये करोगे वो करोगे, फला फला ढिमाका ढिमाका। फिर क्या होता है जी कि कट टू, अभी हम आ जाते हैं दोबारा से यमुना जैदी और हुमायूं सईद की मुलाकात के ऊपर। तो उसमें जी अभी मतलब ऐसा लग रहा था सुबह ही अब्बा ने मना करा है और शाम में जाके प्यार हो गया है। मतलब ये क्या है, ये दिस वॉज टू मच, कि मतलब जिस दिन मना किया है 1-2 दिन बाद हुआ होगा चलो,
आपने कितने दिन का ट्रैक दिखा दिया होगा, 1-2 दिन का दिखा दिया होगा, पर ये कि पहली एपिसोड में ही हो गया यार, पहली एपिसोड में डूब गए प्यार में, ये थोड़ा सा ऑफ था, ये नहीं होना चाहिए था, मुझको नहीं अच्छा लगा कि मतलब, और इतने हो गए कि सुन हो गए। वो कौन है जी, मौसम, मौसम कौन है, मौसम को नहीं याद आ रहा उनको, जाने दो उसको, डूब गए, ना खाना खा रहे ना निकल रहे, ये बहुत ज़्यादा था, दिस वॉज टू मच, नॉट रिक्वायर्ड। मुझे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है ना वो एक तो ये कि यमुना जैदी जो है उनका कोई लवर बॉय जो आया है मार्केट में, उसके साथ वो फ़ोन पे बात कर रही होती हैं, बात करते करते नो बाय नो अल्लाह हाफिज़, कट कॉल कट। डायलॉग वैसे तो खलीलुर रहमान ने लिखा है, मैं बुरा कहूँगी तो मुझे गालियाँ देने कमेंट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पर डायलॉग्स बहुत वीक हैं। अभी कहानी बिल्ट हुई है, शायद आगे चल के हो सकता है अच्छी हों, पर पहली एपिसोड में बहुत सारी जगह पे ना वो कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन टूट रहा था। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों का टूटा है, पर मेरा कनेक्शन टूट रहा था। फिर दूसरा ये वो यमुना जैदी के जो लवर शवर हैं, जो एसएचओ वगैरह हैं जो आए, उनकी नकली मूछें यार, वो भी इतनी नकली मूछें कि वो दिख रही है नकली मूछें यार, थोड़ी ज़्यादा उगा लेते मूछें, आती तो है तुम्हें दाढ़ी मूछें, इतनी बुरी लग रही ना वो, बहुत ही बुरी लग रही। डायलॉग की बात कर रही थी, बस ये ड्रामा एंड ही हो गया है। डायलॉग की बात कर रही थी तो डायलॉग में लिखा हुआ है, आखिरी जो डायलॉग है जिसमें वो कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जिस पे ड्रामा ज़ुप करके एंड होता है, वो है जो नौकरी करेंगे वो मोहब्बत क्या करेंगे। मतलब जो नौकरी करते हैं वो मोहब्बत नहीं कर सकते, व्हाट बुलशिट यार। ठीक है महंगाई है, बट ये डायलॉग समझ नहीं आया कुछ, मज़ा नहीं आया, मतलब कहने का ये है। तो फ़िलहाल के लिए यही सारा अपडेट था जेंटलमैन का। तो जेंटलमैन के रिव्यू को करते हैं दी एंड। अब वेट करते हैं उसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए कि वो आएगी तो कैसी होती है। इन शॉर्ट बता देते हैं, अदनान सिद्दीकी लुकिंग गुड, एक्टिंग गुड, हुमायूं सईद लुकिंग गुड, एक्टिंग गुड, एंड जस्ट लव्ड हिज एक्टिंग, एंड मौज़म भाई वेरी गुड, अहमद भट्ट गुड बट नॉट लुकिंग गुड एज गुंडा, यमुना जैदी लुकिंग गुड, एक्टिंग गुड, एंड डायलॉग्स नॉट सो गुड, बैकग्राउंड स्कोर वाहियात। पर बैकग्राउंड स्कोर से आया है इसका ओएसटी, आतिफ ने जो गाया है, ओ गॉड वो क्या शूट किया यार, बेहतरीन, मतलब उम्दा भाई, उम्दा, बहुत अच्छा। एक तो गाया बहुत अच्छा, देन शूट बहुत अच्छा किया है, और उसमें क्या एक्टिंग की है यार। मैं तो मतलब हुमायूं सईद की ना फ़ैन हुए चली जा रही हूँ यार, शदीद फ़ैन। पहले इतनी फ़ैन नहीं थी, जब मैं शूट पे मिली एंड देन मैंने एक्टिंग देखी ना, तो क्योंकि मैंने खुद थिएटर किया हुआ है ना, जैबस में किया है, आर्ट्स काउंसिल में किया है हमने थिएटर अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे। तो मतलब मुझे मज़ा आता है अच्छी एक्टिंग देखने का ना, मतलब दिल लगा रहता है, अच्छी एक्टिंग हो ना तो मज़ा आता है देखने में। तो मैं फ़ैन हो चुकी हूँ भाई हुमायूं सईद की एक्टिंग की। एनीवेज अब हम चलते हैं जर्द पत्तों के बन पर, ठीक है, टड़ां। अब हम आ जाते हैं जर्द पत्तों के बन पर, और जर्द पत्तों के बन में जो ओपनिंग शॉट है, जिसमें जो अंकल हैं सज्जल के अब्बू जो बने हैं, सॉरी मुझे नाम नहीं पता, मैं नाम भी याद कर लूँगी तो फिर मैं क्या अभी जो है उनके एक्टिंग नेम्स और जो भी एक्चुअल नेम्स हैं उनके साथ फिर मैं बात करूँगी। तो जो सजल के अब्बू है उनका शॉट आता है जिसमें वो नेल्स फाइल कर रहे होते हैं अपने कुक्कड़ के, एंड देन टीपू का कांस्टेंट अनाउंसमेंट होता है पीछे मस्जिद में। इट वॉज हिलेरियस, मतलब बेचारे वो अनाउंस के, टीपू भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं भी उनसे शूट पे ही मिली थी ना, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं, एंड एक्टिंग में तो सभी को पता है कि कितने अच्छे हैं। तो वो बेचारे कांस्टेंट अनाउंस किए चले जा रहे हैं कि पानी पानी आ जाए, कुछ पानी का बंदोबस्त हो जाए मस्जिद में, और ये मुर्गों को लड़ाना बहुत हराम है, चंदा दो मस्जिद में, चंदा दो। पर जो जितने भी गांव वाले हैं वो सब उनकी लड़ाई करवाने में लगे हुए हैं और बोले कोई इसका वायर काटो। इट वाज सो फनी।
और दूसरी तरफ सज्जल का सीन आता है, सज्जल जिसमें दुआ मांग रही होती है कि या अल्लाह मुझे पास करा दे, सप्ली ना आए मेरी, बस अब बस बहुत हो गया, मतलब इस उम्र में मुझे पास करा दे। तो वो भी बहुत मज़े का सीन है। मतलब सज्जल भी भाई, शी इज़ आउटस्टैंडिंग, एवरीबॉडी नोज इट कि सज्जल कितनी अच्छी एक्टिंग है करती है। तो उसने अपना जो पार्ट प्ले किया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। और उसके बाद जी वो डॉक्टर का सीक्वेंस आता है जिसमें डॉक्टर को मारने आए हुए होते हैं गुंडे, तो वो भी बहुत अच्छा, वो सब कुछ बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। ये मैं बात कर रही थी बैकग्राउंड स्कोर की कि किस तरीके से वो जोड़ के रखता है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं अगर जेंटलमैन और जर्द पत्तों के बन पे से चूज़ करना होगा तो आई विल गो फॉर जर्द पत्तों का बन। मैं जर्द पत्तों के बन से कनेक्ट भी करी, मुझे मज़ा भी आया उसको देखने में, एंड मुझे वो फ़नी भी लगा, वो मुझे इमोशनल, मतलब उसमें पहली एपिसोड में ही ना उसने छक्के मारे हैं। मतलब जर्द पत्तों के बन ने पहली एपिसोड में आपके सारे इमोशंस के एक औरत मर गई प्रेगनेंसी के दौरान, बीइंग अ मदर मैं सोच रही थी वो सब चीज़ें। उसका हस्बैंड आया, वो डॉक्टर को मार रहा है कि भाई मेरी बीवी को मार दिया। अभी उसका आगे चल के और खुलासा होगा चीज़ों का, पर अभी स्टिल इसमें मतलब एक टेंशन बिल्ट, पूरा ना टेंशन का माहौल बिल्ट एकदम परफेक्ट किया है इन्होंने। टेंशन बिल्ट हो रहा था। सज्जल और टीपू की कॉमेडी मतलब ऑन पॉइंट थी कि कांस्टेंट बैकग्राउंड में चल रही है अनाउंसमेंट, कांस्टेंट ना वो एक पता नहीं बेचैनी सी बनी हुई थी कि यार पास हो जाऊँ मैं, बस पास हो जाऊँ मैं, कुछ करके बस पास हो जाऊँ, अल्लाह ताला पास करवा दे। मुर्गों की लड़ाइयों के बारे में मुझे इतना पता नहीं, मैंने देखी नहीं। एंड देन मुझे उस कल्चर की इतनी नॉलेज नहीं है कि उसमें क्या होता है, तो उसमें मैं कोई नुक्स नहीं निकाल सकती। पर जो भी उन्होंने शूट किया था मुझे वो शूट अच्छा लगा, मुझे इंगेजिंग लगा, मुझे मज़ा आया। सब कुछ मुझे शूट, साउंड स्कोर, एक्टिंग वगैरह सब मुझे बहुत मज़े की लगी, एकदम एप्ट और ऑन पॉइंट लगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस ड्रामे से रिलेटेड बतानी थी वो ये थी कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब रूटीन से एक हट के ड्रामा होता है ना, और मुझे इस ड्रामे से थोड़ी सी वाइब ना एज इन अपने पुराने ड्रामों की वाइब आ रही थी। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उसको देखने में। मैंने कहा यार शायद ये पुराना जो एक दौर हमारे जो ड्रामे थे पहले, वो वाला दौर ये ड्रामा वापस लेकर आए। और फिर एंड में जब क्या कहते हैं रिज़ल्ट आता है, और जिस तरीके से वो उसने पूरे अपने क्या कहते हैं गांव में टॉप किया होता है, और उसके अब्बा इतने, इट वाज रियली मतलब अनएक्सपेक्टेड, मैंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि एक अब्बा ऐसे जो क्या कहते हैं मुर्गे की लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, तो मैं सोची थी यार कहाँ इतने पढ़े लिखे होंगे जो बेटी के पास होने से खुश होंगे, बट वो इतना खुश हुए। मतलब इट वाज सो नाइस टू सी कि गाँव के अंदर आपने दिखाया एक आदमी जो मुर्गों की लड़ाइयाँ करवा रहा है। कितना सोचे, कितना बड़ा ड्रास्टिक वो है चेंज, मतलब पोल्स अपार्ट वाली चीज़ है कि एक मुर्गों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, देन बच्ची जो है उसने टॉप किया है पूरे ज़िले में, एंड वो फिर नाच रहे हैं खुशी से। तो इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गाँव में ऐसे ही एकदम दकियानूसी और टिपिकल अब्बा होते हो कि नहीं जी हमारे घर की लड़की पढ़ेगी नहीं। जैसे उसका भाई बोल रहा था कि बस अब क्या पढ़ा के क्या ही करना, बस अब इसकी शादी कराओ। बट उसके बाप ने बोला कि भाई तू उसको नहीं खिलाता तो तू मत बोल, मेरी बच्ची मतलब अगर जैसे उसका रिज़ल्ट आया होता है तो तब तक अनाउंस नहीं हुआ था, वो बोलते हैं कि फ़ेल हो गई, तो वो बोलते हैं अब्बा के फ़ेल हुई है, कोई फौत नहीं हुई है। तो इट वाज सो हार्ट टचिंग ना, मतलब ये ड्रामा मेरे दिल को बहुत छुआ है, और पहली एपिसोड में ही बहुत छुआ है। जबकि पहली एपिसोड में बिल्ड करने में मतलब ये होता है कि 1-2 दिन बिल्ड करने में, थोड़ा सा पेस बनाने में टाइम जाता है। ज़ाहिर है कहानी खुलती है जब हम कहानी लिखते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पहली एपिसोड में जैसे जेंटलमैन ने दिखाया पहली एपिसोड में प्यार हो गया। तो कहानी आहिस्ता-आहिस्ता खुलती है, लेयर्स होती है ना, लेयर्स कहानी की। और मैंने जब मैं तेरे बिन भी एज़िन के बारे में, जब मैंने जियो में इंटरव्यू देने गई थी, तो मैंने तेरे बिन के बारे में जो बुराई एक जो मेजर निकाली थी वो ये निकाली थी कि जब राइटर कोई कहानी लिखता है ना, तो वो एकदम से यूँ नहीं खोल देता, कोई भी चैप्टर ऐसे यूँ नहीं खुलता है। क्या होता है, एक कैरेक्टर निकलता है, फिर उस कैरेक्टर से सब ब्रांचेस, जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ये एक इसकी एग्जांपल देके बता रही हूँ, एक ब्रांच जा रही है और उसमें से सब ब्रांचेस निकल रही हैं।
तो ऐसे होता है कि एक कैरेक्टर निकलता है, उस कैरेक्टर के और आपको वैरायटी उसके कलर्स दिखते हैं, फिर उस कैरेक्टर की वैरायटी से कोई और कैरेक्टर जुड़ा होता है, और इस तरीके से बेसिकली कहानी कैरेक्टर्स के ऊपर होती है। हमने जो पढ़ा है वो यही होता है कि कैरेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कहानी लिखी जाती है, और फिर कहानी को पिरोया जाता है इस तरीके से कि सब आपस में जुड़े तो एक ब्यूटीफुल सी कहानी निकल कर आए। और तेरे बिन के अंदर खामी ही सिर्फ ये थी कि उन्होंने बुना कैरेक्टर, हर कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने बनाया था, पर जब उसको समेटने की बारी आई ना, तो जैसे वो आराम आराम से फोल्ड करते कहानी को, एक एक करके रैप अप करते एंड देन फिर कंक्लूड करते। उन्होंने क्या किया, चलो भाई बंद कर दो बस अब कहानी, ये किया उन्होंने, जिसमें एक तो बीच में इतने फ्लॉज थे, फिर उन फ्लॉज को आप सही कर सकते हो। जब कहानी ख़त्म हो रही होती है ना, तो आप उन सब फ्लॉज को समेट के सही कर सकते हो, पर उन्होंने एफर्ट ही नहीं डाली भाई। खैर क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, मेरी राय ये है। तो आज के लिए इतना ही, आई गेस कितना निकलता है अभी देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम रखूँ, पर ज़ाहिर है रिव्यू है तो 15-20 से ऊपर जाएगा ही। पर आप प्लीज़ बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा मेरी एफ़र्ट को, क्योंकि मैंने देखें सच सच आप लोग को बताया कि मैं नहीं देखती थी ड्रामे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आते थे। पर मैंने कहा कि अगर मुझे पसंद नहीं आ रहे और क्या वजह है, तो वो मैं एज़ इन इस मार्केट में, अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना और सब लोग देखते हैं, वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, तो मैं अपना ओपिनियन रख सकती हूँ और किसी तक पहुँच सकती है ये बात। तो क्या पता चीज़ों में चेंजेस आ जाएँ। तो अब मुझे सपोर्ट करें और मुझे आगे पहुँचाएँ, मेरे व्यूज़ आगे बढ़ाएँ, मेरे ओपिनियंस आगे बढ़ाएँ और मेरे साथ बने रहें। तो आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते कुछ नए ड्रेसअप में। जब भी मैं ये वाला रिव्यू करूँगी तो मैं अच्छे से तैयार होकर बैठूँगी, मैंने सोचा है, इसलिए मैं तैयार होकर आई थी। मैंने बाल भी खोले हुए थे, पर मुझे फिर गर्मी लगने लगी, मेरा बुरा हाल हो गया गर्मी से, और मैंने बाल बांध दिए। तो भाई मैं ऐसी ही हूँ, आई होप आप लोग मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।